जय हिंद बच्चों। आज हम लोग आज है 5 मई और आज हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी घटनाएं घटित हुई जिनको लेकर हम अपनी परीक्षा में उसका प्रश्न बना सकते हैं। ज़्यादातर बच्चों का कमेंट और प्रश्न आ रहा है कि सर पीडीएफ फाइल नहीं उपलब्ध हो पा रही इसकी करंट की, तो पीडीएफ फाइल आपको आज से अपलोड हो जाया करेगी। लेकिन मेरा अपना प्रयास ये रहेगा कि आप पीडीएफ फाइल को लिख तो लेंगे, नोट कर लेंगे, लेकिन आप तैयार नहीं करेंगे। इसलिए वीडियो ज़रूर देखते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने छोटे बच्चों को जो हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर कर रहे हों उनको ज़रूर दें, ताकि वो जाने विश्व में, दुनिया और राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, जो हमें प्रभावित करेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों हमें अवश्य प्रभावित करेगा। इसे ध्यान से उनको ज़रूर इस बात के लिए प्रोवोक करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुनें और सब्सक्राइब करने के लिए मैं कहूँगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें, आपके लिए यही बेहतर होगा। चलिए बिना टाइम बर्बाद किए आपको ले चलते हैं। पहले कल के एक भूल सुधार के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। कल भूलवश वीडियो में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस गलती से 2 मई लिख गया था, जबकि सही तारीख 3 मई है। उस गलती के लिए सॉरी। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 की जो थीम है, चलिए नया कुछ मिल गया, गलती से सीखा जाता है। तो जर्नलिज्म विदाउट फियर आर फेवर, यानी बिना भय और बिना पक्षपात के पत्रकारिता, ये हमारा स्लोगन होगा। और कल का प्रश्न पूछ न पाने की वजह से आज उस प्रश्न को रिपीटेशन करना होगा। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के मानद सदस्य नियुक्त किया गया किसे? शोभना नरसिम्हम को। ठीक है, तो चलिए, भूल होती रहती है, टू एरर इज ह्यूमन, और हम सबको इस भूलों से ही सीखना होगा। चलिए आज शुरू करते हैं पहला सा इंटरेस्टिंग और अपना करंट का टॉपिक। किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल तथा मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर लगाने की योजना शुरू की? अरे भाई, कोविड-19 इसी कोरोना का उपनाम है, तो इसे नोवेल कोरोना 19 भी नाम दिया गया। नोवेल माने नया, पहली बार है, इसलिए इसको नोवेल कहा गया। तो भाई ये उपकर माने होता सेस, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स। जैसे अपने यहाँ शिक्षा ऊपर लगता है, ऐसे ही नागालैंड ने शुरू किया है टैक्स या सेस। तो ये सेस नागालैंड ने नहीं, मेघालय ने भी शुरू किया है ना। ये क्या होता है, हम किसी भी कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास अगर आर्थिक संसाधन नहीं है तो हम विकल्प के तौर पर लोगों से उपकर लगा सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा नहीं होता, 4%, 3%। मान लो 40 रुपये आपका टैक्स होता है किसी चीज़ का, तो उसमें 4% लगा दिया, तो 4 चौक 16, यानी 1-2 रुपये उसका पैसा आपका अतिरिक्त देना होगा राज्य के विकास के लिए या कोरोना 19 के लिए। ठीक है, तो अब बात है नागालैंड की, तो देखते हैं नागालैंड की राजधानी कौन है? कोहिमा। वहाँ के सीएम कौन है? नेफ्यूरियो। और राज्यपाल कौन है? आर्यन रवि। तो ये था भाई नागालैंड के बारे में। अगला है निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में विधान परिषद की कितनी सीटों के लिए उपचुनाव किया? इसको नोट कर लीजिएगा, हर पेपर में आएगा, क्योंकि ये कोरोना के दौरान हमें चुनाव कराने पड़ रहे हैं। तो क्यों कराने का? अरे भाई, नहीं कराएंगे तो उधर से आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र में 9 सीटों पर उपचुनाव होगा। तो इसके लिए कोविड-19 की वजह से यह चुनाव स्थगित हुआ था। यदि ये चुनाव नहीं होते तो उद्धव मुख्य ठाकरे को क्या देना पड़ता? इस्तीफा। अब बात आई भाई इलेक्शन कमीशन की, देखते हैं इसके बारे में। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। चुनाव आयुक्त कौन है भाई? सुनील अरोड़ा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सुनील अरोड़ा किस क्रम के हैं। और संविधान का में उल्लेख कहाँ निर्वाचन आयोग का? तो भाई 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। अगला है मंगल ग्रह हेतु नासा के पहले हेलीकॉप्टर का नाम बताएं जिसका नामकरण भारतीय मूल की वनीजा रूपाणी ने किया है? तो भाई इसका नाम है इंजीन्यूटी। इंजीन्यूटी का मतलब जानते हैं? किसी व्यक्ति का आविष्कारी चरित्र, यानी किसी व्यक्ति ने उसको डिजाइन किया हो तो उसे कहते हैं इंजीन्यूटी। तो इसके नामकरण हेतु एक कॉन्टेस्ट चलाया गया था कि भाई क्या नाम दिया जाना चाहिए, तो इसका नाम दिया गया नेम द रोवर कॉन्टेस्ट। ये कॉन्टेस्ट हुआ था। अब बात आती है नासा की। तो नासा का गठन हुआ था 1958 में। इसके संस्थापक हैं ड्वाइट या डी आइजनहावर। कहाँ? यूएसए। यस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यस। वहाँ के प्रशासक कौन है? जिम ब्रिडस्टीन, यानी कि नासा का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो जिम ब्रिडस्टीन के पास है। अगला है हाल ही में
जम्मू कश्मीर के किस उत्पाद को जीआई टैगिंग दी गई? देखो भाई, तुरंत तो टेराकोटा को दी गई, अभी हमने हल्दी को दी, अब हम किसको दे रहे हैं भाई? जम्मू कश्मीर के कश्मीरी केसर। भाई सबसे ज़्यादा बिकने वाला केसर है ये। यह केसर कश्मीर के श्रीनगर, पुलवामा, बड़गाम, किश्तवाड़ इलाकों में उगाया जाता है। अब बात आई है जम्मू कश्मीर की। अरे भाई, ये भी दो राज्यों में बट गया। कौन कौन? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कब? 5 अगस्त 2019 को। तो इसकी स्थापना, जम्मू कश्मीर की देखिए दो राजधानियाँ, एक है ठंडियों की, एक है गर्मियों की। तो विंटर की है जम्मू में और समर की है श्रीनगर में। जिस सब चाल किसकी थी? डलहौजी की। हाँ जी। अच्छा, इसके स्थापना कभी थी? 1954 में। सारे राज्यों की स्थापना का श्रेय पहले हो चुका था। एक जम्मू कश्मीर, एक तीन रजवाड़े थे, एक जूनागढ़ और हैदराबाद। इन्होंने विलयन से मना कर दिया था। भाई ये 1954 में हरि सिंह के घोषणा पत्र या प्रपत्र पे हस्ताक्षर के बाद सैन्य के द्वारा इसको क्या किया गया? स्थापित किया। देखिए इसकी अवस्थापना कब हुई? 5 अगस्त 2019 को। इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है यहाँ के? गिरीश चंद्र मुर्मू। रट लीजिएगा, पूरे भारत में जम्मू कश्मीर के मुर्मू जी याद रहने चाहिए, क्योंकि हर परीक्षा में आएंगी। अमेरिकी प्राइवेट कंपनी सिल्वर लेक रिलायंस जियो में कितनी राशि का निवेश करेगी? भाई सारे लोग रिलायंस जियो पे ही निवेश क्यों कर रहे हैं? ज़रा सोचने की बात है। मेंस में जाएंगे तो आपसे ज़रूर पूछेगा। मैं कारण आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। कारण ये है कि रिलायंस जियो सबसे बड़ी कंपनी है भारत की उभर के आ रही, और बड़ी कंपनी से अपेक्षा होती कि वो अधिक लाभ कमाएगी। तो छोटे छोटी धारिता जैसे 9.9 ही इसने लेक ने किया है, तो ये प्रयास करेगी कम से कम 10%। तो हमें जब हम अधिक व्यवसाय करेंगे तो हमें अधिक का लाभ होगा, तो कम से कम 10% लाभ। भाई 1 करोड़ का 10% बहुत होता है, और 1 अरब का 10% बहुत होता है, और 1,000 अरब का ओह बहुत सारा होगा भाई। ये 9.9 देखने को लग रहा। चलिए, तो 5,655 करोड़ का हिस्सेदारी बनेगी इसकी। तो बताएंगे। देखिए जियो का गठन कब हुआ? 2007 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नवी मुंबई, महाराष्ट्र में। संस्थापक कौन है? सब जानते हैं, यस, मुकेश अंबानी। अरे भाई सबको मोबाइल पकड़ा दिया इसने, बर्बाद भी इसी ने किया। चलिए, अगला है आर्कटिक जलवायु तथा पर्यावरण की निगरानी हेतु कौन सा देश अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा? यस यस, बहुत महत्वपूर्ण है। अरे भाई इसी शोध दल में हम भी थे, हो सकते थे नहीं। कौन सा देश अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो रूस लॉन्च करेगा भाई। यह आपातकालीन संचार उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में मौसम संबंधी डाटा एकत्र करेगा। अब ऐसी क्या आपदा आ गई भाई, ध्रुवीय क्षेत्रों का डाटा कलेक्ट करना पड़े, पर्यावरण असंतुलन होगा तो सब जगह देखना पड़ेगा। अदरवाइज आप तो रूस, तो आप तो ठीक खोपड़ी पे बैठे हो नॉर्थ पे, आपको तो 100% डाटा कलेक्ट करना ही पड़ेगा। इंडियंस PFP आपको कुछ नहीं होगा। अरे आपको तो कुछ हो भी नहीं सकता। अगला है अगला है कि रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। मुद्रा क्या है? रशियन रूबल। राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और वहाँ की संसद क्या है? ड्यूमा। तो ये बात थी रूस की और उसकी जानकारी। अगला है वन नेशन वन राशन कार्ड, यानी एक देश एक राशन कार्ड योजना केंद्र सरकार द्वारा कितने राज्यों को जोड़ा गया है? तो भाई 5 राज्यों को जोड़ा गया है। कौन कौन से? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन और दीव, इनको जोड़ा गया है। अभी तक 12 राज्य थे, अब इनमें 7 राज्य और जोड़ दिए गए, तो कुल कितने हो गए? 17 राज्य हो गए। कुल मिलाकर 17 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। अरे भाई इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ होगा केंद्र की योजनाओं को तुरंत राज्यों पर क्या कर दिएगा? लागू कर दिया जाएगा, और आदमी चोरी भी नहीं कर पाएगा। चलिए, अगला है HDFC ने इस प्रश्न को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बैंक केवल और केवल व्यवसाय ही नहीं करती, बैंक कभी कभी मानव हितों के लिए भी कार्य करती है, और हम सबका परम लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि किस प्रकार मानव का ही साधन हो। आज हम कोरोना की वजह से ही आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं, अदरवाइज क्लास में खड़े होकर बढ़िया से लेक्चर कर रहे होते, लेकिन इस कोविड ने सिखा दिया कि नहीं, हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और हम ऑनलाइन पढ़ा भी सकते हैं, और हम विश्वास के साथ कि आप पढ़ रहे हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा आने पर हो ही नहीं सकता कि आप असफल हो जाए। जी हाँ, चलिए। तो HDFC ने भाई कोविड-19 में योगदान है तो एक सॉन्ग जारी किया है, हम हार नहीं मानेंगे, और इसके जो लोग हैं वही लीजेंड हैं, तो गाना तो हिट होना ही है। सुनिएगा ज़रूर इसको, गीत के, और इसको ज़रूर शेयर करिएगा भाई। एक शेयर पर 500 रुपये की देगी कोविड-19 को। जल्दी जल्दी करो भाई सब,
तो गीत के बोल दिए हैं प्रसून जोशी ने, संगीतकार AR रहमान, लीजेंड ऑफ म्यूजिक। गाने को एक बार शेयर करने पर PM केयर्स फंड में 500 रुपये की योगदान HDFC करेगी। भैया इतना काम करेगी, उसके बारे में जान तो लो। HDFC की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आदित्य पुरी। ध्यान रखिएगा, ये पेपर में जरूर आएगा, क्यों, पहली अच्छा कदम है। SBI ने कुछ नहीं किया अभी फिलहाल, देखते हैं। अगला है, हाल ही में CAIT, दैट्स मीन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, तो ये एक नया मार्केट प्लस प्लान लेकर आ रहा है ई-कॉमर्स का। ये है क्या, इसका नाम है भारत मार्केट। अब ध्यान रखिएगा, जो खुदरा मार्केट होता है ना, हमारे मार्केट, खुदरा मार्केट मीन्स जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, अपना व्यापार आसान छोटे स्तर पर करते हैं, उनके लिए मार्केट है कि वो भी ऑनलाइन व्यापार कर सकते हैं, घर तक माल पहुँचा सकते हैं। और ये स्वदेशी है, पूर्ण स्वदेशी। इसका नाम क्या है, भारत मार्केट। बहुत जल्द आने वाला है, और ये अनूठी, जिसमें हर घर तक सामान पहुँचाएगी कौन, भारत सरकार, इस भारत मार्केट के माध्यम से। ठीक है। अगला और अंतिम आज का, प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे किस तिथि को मनाया गया। रिपीट करें, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे किस तिथि को मनाया जाता है, तो भाई 4 मई को मनाया गया। और क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, तो ये शुरू हुआ था 1999 में, और यह दिवस अग्निशामकों के बलिदान को चिन्हित करने व उन्हें सम्मानित करने हेतु मनाया जाता है। अरे भाई, जब ये चाहते हैं किसी घर में आग लग जाने पर, तो ये ज़रूरी नहीं कि सब वापस आ जाएं। कभी कभी हादसे इतने बुरे होते हैं कि बेचारे खुद ही शहीद हो जाते हैं, और उनके ही सम्मान के लिए 99 से ये दिवस मनाया जाता है कि बेचारे हम लोगों की मदद करने के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। ऐसे लोगों को सैल्यूट आप भी करिए और हम भी करते हैं। चलिए, ये था आज का हमारा सेशन। अब बात करते हैं, कल भाई हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात की थी, आज हम बात करेंगे चीन के बारे में। ज़रा गौर से देखिएगा, मैप में बिल्कुल मुर्गा लग रहा है, और पूरी दुनिया को इसने मुर्गा बना रखा है। चलिए, राजधानी क्या है चीन की, बीजिंग। मुद्रा रेनमिनबी। अरे भाई, कहीं कहीं ध्यान रखिएगा, रेनमिनबी है, युआन नहीं है ना। युआन इसलिए नहीं क्योंकि युआन जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है ना मुख्य मुद्रा, और जो पैसे होते हैं वो हमारे यहाँ छोटी मुद्रा होती, इसी प्रकार रेनमिनबी वहाँ की मुख्य मुद्रा है। राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग। प्रधानमंत्री कौन है, ली केचियांग। नाम ही रटने कठिन है भाई, पढ़ना पड़ेगा परीक्षा में आना। किस महाद्वीप में है, चीन, एशिया में। यहाँ की भाषा क्या है, मंडारिन। नोट करिएगा, मंडारिन दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अरे होगी क्यों नहीं ज़्यादा, इतनी ज़्यादा जनसंख्या जो है उनके पास। चलिए, जनसंख्या में उनका स्थान नो डाउट फर्स्ट पोजीशन पे है भाई, झंडा गाड़ रखा है इन लोगों ने। GDP में स्थान सेकंड। आपको कमेंट बॉक्स बताना है कि भाई GDP फर्स्ट कौन है। क्षेत्रफल में स्थान कौन है, कितना है, तीसरा। आपको बताना पहले दूसरे पे कौन है। ये था हमारा आज का सेशन। अब कल के लिए क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा, और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जरूर, मैं रोज़ चेक कर रहा हूँ। हाल ही में परिवर्तित ICC टेस्ट रैंकिंग में भारत की स्थिति क्या है। यस, कल ही पढ़ा था हमने, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और कौन से 2 लोग हैं जो पीछे छोड़कर, भारत कहाँ पर किस स्थिति में पहुँच गया, आपको बताना होगा, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो ये था आज हमारा सेशन। उम्मीद है आप इसे लाभ उठाएंगे, नोट्स तैयार करेंगे, आने वाली परीक्षाओं में से प्रश्न हल करेंगे, क्योंकि ये कहानी सुनने के लिए नहीं, बल्कि हम सबका उद्देश्य है कैसे करके एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक अच्छे पद पे पहुंच जाया जाए और एक अच्छा जीवन जिया। और ये तभी संभव है जो हमारे मन में है हम उसको हासिल कर लें, और उस हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं आपको मेहनत करनी होगी, और उस हासिल करने में अगर हम आपके कहीं मददगार बनते हैं तो हमें अपने आप खुशी होगी कि हम आपकी कुछ मदद करने में सक्षम हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नई उम्मीदों के साथ, नई जोश के साथ हम कल फिर मिलेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद।